जो कि अच्छा खासा अपने घर बैठा था। छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने सुना कि उसके बाप भी जो पापा जो थे वो भी बीमार थे, और उनको जब डिपार्टमेंट से कॉल आता है कि आप जो है लाइनमैन एज ए जो लाइनमैन थे वहां पे वो कि लाइन जो है उसको सीधा किया जाए, या उसकी लाइन जो है वो जोड़ी जाए, लेकिन वहां पे जब उसको करंट लगती है, करंट लगने से वो काफ़ी जो है मतलब कि उसके अंदर इंजरीज आती हैं, और जिसके चलते 2 दिन पहले जो बेचारे की एक दुख जो है एक मृत्यु हो जाती है। हमें काफ़ी अफसोस है कि वो छोटे छोटे बच्चे अदा करना चाहता हूं कि आप इन मुद्दों पे जो है हमेशा उजागर करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहता हूं, मैं पहले से कहता हूं हमेशा से, ये जो प्रत्याशी हैं या ये जो पार्टी वाले लोग हैं जो सरकारें बनाने की बात करते हैं, ये वोट लेने की बात तो बड़ी अच्छी तरीके से करते हैं, हमें वोट डालिए, हमें जितवाइए, हमें बनाइए। ये बन के जब लोगों को अनदेखा करते हैं, जब लोगों के साथ पार्शलिटी करते हैं, तो हमें दुख होता है। जैसे कि आपने बोला कि कुछ दिन पहले कटरा से हमारा एक पीडी डिपार्टमेंट का डेली विजर रवि कुमार नाम का जो लड़का है, उसने जो मैं शहादत बोलूंगा, उसने वो शहीद हुआ है अपने डिपार्टमेंट के लिए, हमारे लोगों के लिए, जो कि अच्छा खासा अपने घर बैठा था। छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने सुना कि उसके बाप भी जो पापा जो थे वो भी बीमार थे, और उनको जब डिपार्टमेंट से कॉल आता है कि आप जो है लाइनमैन एज ए जो लाइनमैन थे वहां पे वो कि लाइन जो है उसको सीधा किया जाए, या उसकी लाइन जो है वो जोड़ी जाए, लेकिन वहां पे जब उसको करंट लगती है, करंट लगने से वो काफ़ी जो है मतलब कि उसके अंदर इंजरीज आती हैं, और जिसके चलते 2 दिन पहले जो बेचारे की एक दुख जो है एक मृत्यु हो जाती है। हमें काफ़ी अफसोस है कि वो छोटे छोटे बच्चे अपने बाप के सहारे पे जो जीते थे, उनका जो पापा जो उनकी जो फादर मदर जो थी वो जीती थी, वो आज किसके सहारे रहे। और अगर वो परमानेंट होता, सही कहा आपने, अगर परमानेंट होता तो उनको मुआवजा मिलता। और रही बात हेल्प करने की, अपने साथी ही हेल्प करते हैं, डिपार्टमेंट का कोई नहीं। तो वो वोट मांगने के लिए जब ये लीडर जाते हैं, उनको ये समझ नहीं आता कितने लंबे समय से हमारे जो डेली विजर्स आज तक अपनी जानें गंवा रहे हैं, वो चाहे पीएचई की बात हो, चाहे अपना ओ डिपार्टमेंट की बात हो, क्योंकि कुछ दिन पहले भी एक पीएचई का जो नौजवान था, उसने जो है फांसी लगा के अपने आप को आत्महत्या कर दी थी। और उसके बाद एक आरसपुरा चक्रोई के अंदर ऐसे ही पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का लड़का था, और उसकी हमने स्टोरी भी की थी। वो 1 महीना काफी टाइम जो है अपना लुधियाना के अंदर रहा, हॉस्पिटल के अंदर, और काफी पैसों की मदद भी हुई, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से आज भी नहीं, और उसकी भी बेचारे की मृत्यु हो गई, जिसके चलते उसका एक छोटा सा 1.5 साल का बच्चा रह गया। मुझे बताइए, ये हालात है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, और इनको सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी है, ना कि उन गरीबों की पड़ी है जो आज गरीब जूझ रहे हैं। और आज भी मुझे फोन आया आरसपुरा से कि वहां पे एक गरीब है जिसका छत नहीं, मकान नहीं, हालात बुरी है, उनकी राशन नहीं। तो मुझे बताइए, इनको वोट देके फायदा क्या? किस बात का इनको वोट देना, किस बात के इनके लिए सरकार बनने का हमने कार्य करना है? 400 पार आपकी बात। अरे 400 पार, मैंने कहा इनकी ईवीएम और जादू का जो इनके पास छड़ी है ना, ये उसी से 400 पार लेंगे, खुद के कारनामों से नहीं। मुझे बोलिए, अगर मंदिर बनाने से हम लोगों को राशन मिलता है या रोजी रोटी मिलती है, तो बनाइए मंदिर, जितने बना सकते हैं आप, लेकिन रोटी, अपना कपड़ा, रोटी, मकान या रोजगार, ये कौन देगा? ये मंदिर नहीं देगा, ये हमें खुद बनाना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। ये सरकारों के कार्य होते हैं। हमें, अगर आप लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े फ्लाईओवर बना दिए, आपने पुल बना दिए, अरे फ्लाईओवर पुल के ऊपर बैठ के हमने रोटी नहीं खानी, रोटी तो हमें कमा के खानी, जो रोजगार होगा। जब आप रोजगार नहीं छोड़ेंगे, कुछ कामकाज नहीं छोड़ेंगे, हमारे लोगों के साथ इस तरीके का भेदभाव करेंगे कि नौकरियां होते हुए भी आप नहीं निकालते हो, नौकरियां, रिक्रूटमेंट नहीं निकालते हो, और अगर निकालते भी हो तो आपकी जो स्कैम है ये पहले तैयार होते हैं, आपकी लिटिगेशन पहले तैयार होती है, कोर्ट के अंदर स्टे पहले तैयार होता है। तो मुझे बताइए, इतने फार्म के पैसे भर के भी उन गरीब मजलूम जो पढ़े लिखे नौजवान उनके साथ भी अब अत्याचार करते हो। बोले 400 के पार है, किस बात का 400 का पार आप ले रहे हो? मुझे बताइए, मंदिर के नाम का और अपना फ्लाईओवर के नाम का 400 का पार ले रहे हो? रोजगार कहाँ है हमारा? क्राइम दर यहाँ पे इतना बढ़ चुका है कि इसका कोई हिसाब किताब भी नहीं। यहाँ पे कैसे कैसे चोरियां यहाँ पे हो रही है। ऐसा नहीं, एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आपने बात कही, ये इश्यूज तो हैं, क्योंकि बेसिक इश्यूज हैं, और हम सबने इसको कवर किया है, मीडिया ने तमाम कवर किया, आपने लगातार आवाज़ उठाई इसको लेकर। क्या लगता है, जब मतदान हुआ पहले चरण का, जैसे कल मतदान हुआ उधमपुर की बात करें, वहाँ पर मैंने कई महिलाओं को ये सुना, उन्होंने कहा कि चेंज होना चाहिए, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, हम उसको लेकर आए हैं घरों से, और दूर दराज से भी लोग, अमेरिका जो गए हुए थे, वो भी वोट डालने यहाँ पर आए कि बच्चों के लिए। उन्होंने सोचा, लगता है कि वोट वाकई में चेंज के लिए डाला गया होगा, और वोट जो है इन चीज़ों को ध्यान में रख के, जहन में रख के डाला गया होगा। बिल्कुल चेंज के लिए,
कुछ हमने मीडिया चैनल के माध्यम से देखा कि नए नवेली जो जोड़े हैं जो शादी करके आए वो भी सीधा मतदान करने के, किस लिए कि रोजगार, और खुद बेरोजगार होकर उन्होंने जब शादी की है उनको पता कि हमें रोजगार कैसे चलाना है, उन्होंने उस चेंजिंग के लिए वोट डालने की कोशिश की है। और रही बात हमारे नौजवान, यानी कि 10 साल से हमारे नौजवान जो आज पिछले 20 साल के होंगे आज वो 30 साल के हैं, जो 30 साल के हैं वो 40 साल के होंगे, उन्होंने जो पढ़ाई लिखाई की है वो किस काम की मुझे बताइए। आज बेरोजगारी से क्राइम जो है उनकी वजह से बढ़ रहा है, स्ट्रेस जो है उनकी वजह से बढ़ रहा है कि यहाँ पे रोजगार नहीं। और चेंज जो है वो सबसे बड़ा निर्णय लेने की बात है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि राजनीति के अंदर परिवर्तन होगा तो हम मानते हैं कि सबके अंदर परिवर्तन होगा। और मैं तमाम लोगों को बोलना चाहता हूं, अपने जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, कि अगर आप परिवर्तन के साथ हैं, राजनीतिक चेंज लाना चाहते हैं तो आप चेंज लाइए। नौजवानों को जो है रोजगार का जो मौका मिले उस सरकार को लाइए। हमारे डेली वेजर आशा वर्कर, हमारी जो बहनें बेचारी 2000 कई सालों से ले रही हैं और उनके भी कुछ ऐसी हालात है जिनके पास राशन तक नहीं। मैं खुद उनके कुछ हस्बैंड हैं जिनकी जो बीमारी थी उनको ठीक करवाने में उनका साथ दिया, लेकिन आज भी वो परेशान है कि हमारी कब सुनवाई होगी। हमें अगर राजनीति में परिवर्तन लाना है तो इन लोगों के लिए लाना है, अपने जम्मू कश्मीर के लोगों की चेंजिंग के लिए, जम्मू कश्मीर को डेवलप के लिए, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात है उसको चेंज करने के लिए हमें परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। बीजेपी की बात करते हैं, कल आखिरी तारीख थी राजौरी अनंतनाग की बात करें, उस सीट पर नामांकन नॉमिनेशन फाइल करने की बड़ी रूमर्स उठे कि रविंद्र रैना मास जाएंगे, जिससे किसी लगातार प्रवास कर रहे थे, घाटी के अंदर जगह जगह दौरे कर रहे थे। अब सूचना जब मिली, क्योंकि कल तो डेट निकल गई, भाजपा ने कोई भी अपना कैंडिडेट घाटी के अंदर नहीं उतारा, ना उन्होंने पोर्ट्रेट किया। और इससे साफ तौर पर उनकी एक प्रवक्ता है, महिला है, उनका मेरे को नाम अभी याद नहीं, उन्होंने भी एक मीडिया पे कश्मीर में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे हमारे हैं, हम उनकी सपोर्ट में, वही हमारे चेहरे हैं। तो इसे कैसे देखते हैं कि बयान आ रहे हैं जिस तरीके से कि अलायंस में ही भाजपा वहां से लड़ रही है, और अमित शाह जी ने भी यही कहा जम्मू पहुंचे कि अभी कश्मीर की हमें जरूरत नहीं है, वहां से हम लोग ने उतारे, जम्मू में फोकस करिए, आप लोग तो यहीं पे खुश रहिए, हमें वहां पे टेंशन लेने की जरूरत है, अभी बड़ा समय है, आगे देखेंगे घाटी का। तो लगता है भाजपा पहले से ही सियासी जमीन वहां से खो चुकी है, इसलिए डर था कि वहां जाएंगे तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। जो अमरुदुल्ला जी ने कहा था कि भाजपा जहां से लड़ती है तो जमानतें जब्त हो जाएंगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी सियासी जो है वो सियासत छोड़ दूंगा। देखिए शुभम जी बिल्कुल सही कहा, कश्मीर वैली के अंदर भाजपा ने बड़े बड़े कार्य किए, यहां तक कि G20 भी वहां पे की, बड़े बड़े वहां पे नेता कन बुलाए गए, बड़ा अच्छा वहां पे सिस्टम जो है वहां पे सेंटर से पैसा लाके इन्वेस्ट किया गया। लेकिन मुझे बताओ, अगर आपने अच्छा कार्य किया तो वहां से क्यों प्रत्याशी खड़ा नहीं किया? क्योंकि आपके अंदर डर है कि यहाँ तो चलो मोदी जी के नाम का वोट मिल जाएगा, खुद के चेहरों पे वोट नहीं मिलेगा। वो जो वोट पड़ा वो मोदी जी के चेहरे के नाम पे पड़ा, आपके चेहरे पे नहीं पड़ा, ना ही आपके कार्य पे पड़ा। लेकिन कश्मीर के अंदर आप किसका चेहरा दिखाएंगे? कश्मीर के लोग जो काम करते हैं, जो कर रहे हैं, उनको पता है कश्मीर वैली हमने कैसे बनानी है। ऐसी सोच अगर जम्मू वालों की होगी तो आज जम्मू और कश्मीर एक बहुत ही बड़े अच्छे कगार पे खड़ा रहेगा, अच्छे डेवलपमेंट पे होगा। लेकिन आप लोगों की जो सोच है वो स्टेबल नहीं है। और कश्मीर वैली के अंदर अपने प्रत्याशी खड़े करते तो सच में जमानतें जब्ती होनी थी, क्योंकि इन्होंने काम के जो डंके वहां पे बजाए हैं ना, वो डंके सिर्फ ऊपर हवाई डंके हैं, जो जनरल ग्राउंड लेवल पर डंके वो नहीं होने चाहिए थे। क्योंकि आपने हमारे लोगों को जो विश्वासघात हमारे साथ किया है वो हमें बर्दाश्त नहीं। और रही बात कश्मीर वैली, ये तो पीओजे लेने की बात करते हैं। अरे पीओजे के रिफ्यूजियों के साथ आप बेइंसाफी करने वाले हो तो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या करोगे आप? और हमारे जो कम से कम भी 16 से 17 लाख पीओजे के हैं, उनके साथ मैं कुछ सुन रहा हूं कि आने वाले टाइम पे इस पे मैं प्रोटेस्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा। कुछ बहुत बड़ा विश्वासघात करने वाले हैं जमीन को, लैंड को लेके, लेकिन उसके साथ जो है हम कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और आने वाली इलेक्शंस में, चलो ये तो हमारे 26 को इलेक्शन जो है ये होगी सो होगी, लेकिन असेंबली के अंदर जो जम्मू कश्मीर के अंदर नया परिवर्तन आएगा, राजनीति परिवर्तन आएगा, उसको शुद्धिकरण बोला जिसको हम बोलते हैं, बस जब वो आएगा तो आप खुद देखेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी ने क्या किया। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, ये सवाल इसलिए है क्योंकि आपने कहा जैसे कैसे वैली के अंदर कमल नहीं खिल सकता और अमित शाह जी को भी लग गया, तो लगता है कि कहीं ना कहीं जहाँ के जो लोग हैं, हमारी जो पॉपुलेशन जम्मू की है, जम्मू प्रोविंस की बात करें तो कहीं ना कहीं समझ की कमी है, उस तरीके से वोट नहीं डाला गया। क्योंकि वो लोग भी मोदी जी को देख के वोट डाल सकते थे, हम लोग सिर्फ एक चेहरा नेशनल लेवल पर देख के वोट डाल रहे हैं, अपने लोकल इश्यूज को हम भूल गए और हमने राम मंदिर को देखकर, हमने मोदी जी को देखकर वोट डाल दिया या फिर वोट डालने जा रहे हैं। तो लगता है कि यहाँ पर भी अगर उस तरीके की माइंडसेट होता तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो चेहरे जिनको खड़ा किया गया उनको भी समझ आती है कि नहीं, हमें लोगों को भी जाके काम करना चाहिए था और हमें जो है इसी नाम पर जो है वो मिलेगा, हमें मोदी जी के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। देखिए जब 2014 में इलेक्शन हुई थी तो मोदी जी ने बड़े बड़े अच्छे आश्वासन दिए थे, नौकरियों के वादे किए थे, पैसों के वादे किए थे, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट की बात की थी, नया जम्मू बनाने की बात की थी। लेकिन वो नया जम्मू ये नहीं हमें चाहिए था कि अब जम्मू के अंदर हमारे नौजवान रोडों पे हो, हमारी बहन बेटियां रोडों पे हो, डिपार्टमेंट वाले रोडों पे हो, हमारे दफ्तरों के बाहर बैठे हो, जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस है उसको खोने की बात हो। ये चीजें हमें नहीं चाहिए।
चाहिए थी, बेरोजगारी यहाँ पे हो ये चीज नहीं हमें चाहिए थी, ड्रग्स यहाँ पे हो ये चीज हमें नहीं चाहिए थी, क्राइम यहाँ पे बढ़े ये चीज हमें नहीं चाहिए थी। और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर ये चीज मोदी जी का चेहरा देख के अगर आप परिवर्तन हो रहा है तो वो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा, उल्टा हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की बेस खत्म हो रही है जो आज की डेट में हम इसको जूझ रहे हैं। और आपने अगर वोट डालना भी है तो वो कैंडिडेट का चेहरा देख के डालिए, जो जिसके लिए आपका जो ग्राउंड पे आपके लिए काम करेगा, किसी बैक फुट पे बैठ के उसके चेहरे पे देख के आप वोट मत डालिए। और जम्मू में कश्मीर में अगर आपने ऐसे ही दोबारा से अगर प्रक्रिया शुरू की तो जम्मू कश्मीर जैसे जुलूस रहा है वैसे ही जुलसा रहे। एक जाते जाते क्योंकि जहन में मेरे एक दिमाग में सवाल आ गया है, ये जानना चाहता हूँ जिस तरीके से रूपाला जी जो मिनिस्टर हैं भाजपा के, ये सवाल क्योंकि आप उसी समाज से आते हैं, तो बहू बहन बेटियों के लिए जो जिस तरीके से अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया उनके द्वारा, अभी तक कोई भी स्टेटमेंट जम्मू कश्मीर, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उसी समाज से आते हैं, दविंदर सिंह राणा जी उसी समाज से आते हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी उसी समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज की बात करें तो उनकी तरफ से अभी कोई भी उनका कटाक्ष नहीं किया गया, ना ही उस पर कोई रिएक्ट किया गया है। तो कैसे देखते हैं हेड पॉलिटिक्स साफ तौर पर यहाँ पे लगता है कि राजपूत समाज का वोट कम है तो वहाँ पे उनके खिलाफ बोल देते हैं, तो दूसरे समाज के लोग हमें वोट डाल देंगे, इस तरीके के शब्द जो इस्तेमाल होते हैं राजनीति के अंदर कितना असर, क्योंकि युवा रायपुर सभा हो, क्षत्रिय समाज हो, करनी सेना हो, तमाम लोगों ने जो है बहिष्कार करने की बात की, कहा कि अगर स्टेटमेंट नहीं आता तो भाजपा का बायकॉट किया जाए। देखिए, जो राजनीति के अंदर जिसको राजनीति का नशा हो वो लोग क्या वो अपनी फैमिली तक नहीं देख सकता, वो लोगों की तो बात ही छोड़ दो। और जिस तरीके से परसोत्तम रूपाला जो गुजरात के सिटिंग एमपी थे, उन्होंने जो हमारी क्षत्रिय समाज की जो माता बहनों के ऊपर जिस तरीके से टिप्पणी की है वो काफी अफसोसजनक है और हमें बर्दाश्त नहीं है उस चीज को। और गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर जिस तरीके से हमारे भाइयों ने प्रदर्शन किया, उनके खिलाफ बाइकाट किया है, और कुछ चैनल के माध्यम से हमें सुनने को आ रहा है कि शायद उन्होंने कल परसों से माफी भी मांगी है, लेकिन माफी से काम नहीं चलेगा। कब तक हम लोग, जैसे कविंदर गुप्ता जी ने बोला था अपने राजपूत समाज के लिए, वैसे ही हमने उनके घर के बाहर जाके आंदोलन करके उनसे 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद माफी मंगवाई थी, वैसे ही उन्होंने जो है माफी मांग चुके हैं, ऐसा सुनने को आया है। लेकिन ये बार बार हम नहीं सह सकते। मैं खुद एक क्षत्रिय सभा का जो हूँ, सेंटर से यहाँ का जम्मू कश्मीर का वाइस प्रधान चुना गया हूँ, और उसके मद्देनजर रखते हुए अगर नौबत आई तो जम्मू कश्मीर के अंदर से भी जो है इस तरीके की आवाज उठेगी। अगर इनकी तरीके से कोई भी ऐसे दोबारा से कोई भी ऐसी लैंग्वेज मिसयूज की गई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी राजनीति के नशे में अपने ही जो है जात पात मजहब को गाली दिलवाना, ये बहुत बड़ी इनके लिए शर्म की